हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी कॉन्सेप्ट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 का सीयूईटी पीजी एलएलबी का पेपर। और उसमें से हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज, आपको फिल अप करना है ब्लैंक में। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स दी हुई हैं, विच वन फिट्स द बेस्ट, दैट यू हैव टू चूज। ओके, नाउ फर्स्ट इज ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश डिनाइड एंट्री टू द स्टेडियम। नाउ यहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट ही है। ये आगे एज वेल एज हिज फ्रेंड्स एक फ्रेज है, तो जो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेंगे वो ही को रेफरेंस में लेके करेंगे, और सी इसका राइट आंसर है। वॉज, क्योंकि ही सिंगुलर है, ही के साथ वॉज आएगा, आरंट हैज नहीं आएगा। ठीक है, वॉज आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज, अगेन यू हैव टू टेक द राइट ऑप्शन, जो कि फॉर की जगह बेटर फिट हो रहा है। ठीक है, चाणक्य ऑल्सो नोन एज कौटिल्य द स्ट्रेटेजिस्ट लिव्ड फॉर द reign ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, नाउ he did not lived for the reign, he lived during the reign, क्योंकि जब तक चंद्रगुप्त मौर्य थे वो तब तक अलाइव थे, तब तक जीवित थे। ओके, सो यहाँ पर फॉर कब आता है? जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं कि तब से रह रहा था। यहाँ पे हमें पता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के रेजीम के दौरान, रीन के दौरान रह रहा था। सो दैट इज वाई सी इज द राइट आंसर हियर। नाउ नेक्स्ट इज, which of the following is grammatically correct here? My mother's official car is parked elsewhere. My mother's, देखो mother is singular, जब भी singular होगा apostrophe हमेशा ऐसे आता है। जब plural होगा, जैसे कि for example students एसोसिएशन, तो एस के बाद अपोस्ट्रोफे आता है। मदर सिंगल है तो हमें पता है अपोस्ट्रोफे सिंगल ही यूज होगा। ठीक है, सो माय मदर्स ऑफिशियल कार इज पार्क्ड एल्सवेयर, कहीं और पार्क हुई है। यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफे की वजह से ये गलत हो गया। माई, इसमें अपोस्ट्रोफे सही है, लेकिन माय मदर्स ऑफिशियल कार इज पार्क्ड एवरीवेयर, हर जगह तो हो नहीं सकती, ये भी गलत हो गया। माई मदर्स ऑफिशियल कार्स नहीं होगा, कार होगा, तो ये भी गलत हो गया। आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हमें रीअरेंज करना है पैराग्राफ में, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में इन सेंटेंसेस को। जंबल्ड सेंटेंसेस हैं। ठीक है, जब भी आपके पास जंबल्ड सेंटेंसेस होंगे और ऑप्शंस होंगे और ऑप्शंस में सेंटेंसेस ज्यादा होंगे, उस केस में आप दो वेज फॉलो कर सकते हैं। या तो आप पहले ऑप्शंस से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं मीनिंगफुल, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पर पहले पांचों सेंटेंस पढ़ के फिर मीनिंग दे सकते हैं। ठीक है, आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप ऑप्शन से सेंटेंस पे जाएं, उससे टाइम सेव होता है, एंड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वी आर ट्राइंग टू सेव द टाइम। सो इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट हाउ टू सॉल्व दिस question on jumbled sentences, if you have any difficulty, we have all the assistance for you। आप हमारा टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, सॉल्यूशन वीडियोस में आपको तरीका मिल जाएगा, या फिर आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं इफ यू वांट टू। ऑलराइट, वी हैव अ प्री रिकॉर्डेड कोर्स जो आप अपनी टाइम कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाउ इस केस में द राइट आंसर इज ए। वाई ए? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर जो पूरी बात हो रही है इन पूरे पांचों सेंटेंस में, वो किसी गार्डन की हो रही है। सो इंट्रोडक्शन सेंटेंस हमारा ए हुआ। ओके, अब यहाँ पर जब हमें पता चल गया कि हम मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने के लिए सेंटेंस ए इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। अब हमें ये देखना है कि ऑप्शन ए और बी में से क्या फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पे मैं सी देखूंगी और मैं ई देखूंगी। ठीक है, इसमें से कौन सा बेटर सूट कर रहा है, एंड देन अगर मुझे यहां से भी समझ नहीं आएगा मैं नेक्स्ट देखूंगी। ऐसे करके मैं ऑप्शन से सही आंसर डिड्यूस कर सकती हूँ। सो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज कि दिस इज अगेन स्प्लिट इनटू सेगमेंट्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, एक पार्ट में एरर है, किस में एरर है वो हमें देखना है। सो द डिक्लाइनिंग बर्थ रेट इज डेवलप्ड इन डेवलप्ड नेशंस इज बीइंग इंटरप्रेटेड एज एन रिस्पॉन्स नहीं होगा, एज अ रिस्पॉन्स होगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो राइट ऑप्शन है वो बी है, क्योंकि बी पार्ट में एरर है, एज एन रिस्पॉन्स नहीं, एज अ रिस्पॉन्स। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज, which is the option you will choose for sentence improvement? How do Saira appeal to the examiners? Okay, so यहाँ पर
दो ऑप्शन, सायरा ने कैसे अपील की। सायरा इज सिंगुलर, ये एक लड़की का नाम है। यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं कि हाउ डज भी ठीक है, हाउ डिड भी ठीक है। तो इन दोनों केसेस में अगर आप ए और बी टिक कर रहे हैं कि बिकॉज डज क्यों आएगा, अगर प्रेजेंट सेंटेंस होगा तो डज ठीक है, पास्ट कॉन्टेक्स्ट होगा तो डिड ठीक है। सायरा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस ई एस आता है, हमें पता है। सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में डिड आता है। सो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। इफ यू वुड हैव ticked any of the two options, you would have got the mark. Okay. Question number 7 is most appropriate sentence to logically complete. यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके आगे की एक और लाइन हमें ऐड करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर द हाईएस्ट आइडियल ऑफ द एज टुडे आर ह्यूमनिज्म एंड साइंटिफिक स्पिरिट। दिस इज स्पिरिट। There has been an apparent conflict between the two. Humanism is insaniyat, humanity, and scientific spirit is what science is doing. There is a conflict between the two, but the great upheaval of thought today, with its questioning of all values, is removing the old boundaries between the external world of science and the internal world of introspection. Okay. नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो गैप है एक्सटर्नल इंटरनल का, ये बाउंड्रीज ब्लर होती जा रही हैं बिकॉज हाउ अवर थॉट इज एक्सप्लोडिंग अप। सो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं इसमें? Man and nature are distinct entities. This is also a correct option. Scientific spirit stands in opposition to humanism. ये नहीं है, अलग है, लेकिन opposition है, ये इस पैराग्राफ से नहीं समझ आ रहा। ठीक है, 5 senses की बात हो नहीं रही। So C is the most appropriate. Next appropriate could be A, but I believe C is most appropriate. This question also had the conflict. A and C are both the right options. Okay, C and A are both the right options here. You can tick both of them. Now next is choose the appropriate word from the options given below. इस पूरे फ्रेज को एक वर्ड में हम कैसे डिनोट करेंगे? द फीलिंग और आइडियाज दैट आर सजेस्टेड बाय अ वर्ड। ठीक है, सॉरी, इसमें ए आंसर नहीं है, माय अपॉलॉजीज टू यू। राइट आंसर इज सी ओनली। ऑल राइट, प्लीज focus here. This is not the right answer. C is the right answer. All right, there was some discrepancy. I am really sorry for that. Now C is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछा गया है द फीलिंग और आइडियाज दैट आर सजेस्टेड बाय अ वर्ड। व्हाट आर द फीलिंग्स और आइडियाज जो एक वर्ड सजेस्ट कर सकता है, इसको हम कहते हैं कॉनोटेशन। बिकॉज माय एक वर्ड जो कि कोनोट कर रहा हो कोई फीलिंग्स को, ठीक है, दैट इज कॉनोटेशन। कॉरिजेंडम होता है कोई नोटिफिकेशन निकलना, कलेक्शन हमें पता है, कन्वेंशन क्या होता है मीटिंग होना, कन्वीन होना। सो कॉनोटेशन इज द राइट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, निपोटिज्म का मीनिंग किसमें सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है? बेस्ट। ओके, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम विच बेस्ट एक्सप्रेशन इज क्रिएटेड ऑफ द वर्ड निपोटिज्म। निपोटिज्म क्या होता है? हम पर सुनते हैं ना बॉलीवुड में निपोटिज्म है कि हम प्रेफर कर रहे हैं स्टार किड्स को। सो इट इज क्लोजली लिंक्ड विद द आइडिया ऑफ फेवरेटिज्म। ऑल्ट्रुइज्म का मीनिंग होता है एकता। ओके, seeing very much in a philanthropist spirit is altruism. Carelessness, inefficiency, common words हैं, आपको मीनिंग पता होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज इनमें से कौन सा सेट जो है एंटोनिम्स का है, यानी कि दो वर्ड्स आपस में ऑपोजिट मीनिंग के हैं। ऑल राइट, ऑनर, रेवरेंस सेम है, ठीक है, ऑनर का मतलब इज्जत होता है। ग्लोरी और रिनोन, हम कहते हैं ना ये इज अ रिनोन पर्सन, वो जाना पहचाना पर्सन है। ग्लोरी और रिनोन भी एंटोनिम्स नहीं है। फैब्रिकेट होता है किसी चीज को बनाना, कंस्ट्रक्ट भी सिमिलर है, लेकिन इराडिकेट का मीनिंग होता है रिमूव करना, और प्लांट का मतलब होता है इंस्टॉल करना। सो यहाँ पर डी जो है ऑपोजिट पेयर है। ओके, question number 11, which is the correct idiom. My uncle is known for telling long, winding stories. Everyone in the family is aware that what he says must be worth your salt, piece of cake, taken with a pinch of salt, full of beans. अब चारों यहाँ पर idiom है, ठीक है। अब अगर हमें देखना है कि यहाँ पे करेक्ट क्या मीनिंग होगा, सबसे पहली चीज क्या है कि हम देखेंगे इन चारों idioms का मीनिंग क्या है। हमें मीनिंग पता है या नहीं पता? ठीक है, वर्थ योर सॉल्ट का मीनिंग क्या होता है? वर्थ योर सॉल्ट मीन्स कि
कोई पर्सन जो है वो अपने काम में बहुत अच्छा है, ठीक है, ही इज वर्थ योर सॉल्ट, जैसे हम कहते हैं ना, इस पे बिल्कुल जायज है टाइम लगाना, दैट इज वर्थ योर सॉल्ट। अ पीस ऑफ केक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पीस ऑफ केक? ईडियम, ये एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है, अ पीस ऑफ केक का मीनिंग होता है कोई भी चीज, हम कहते हैं ना दिस इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, इससे आसान मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसका मीनिंग क्या होता है? टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट मींस कि ये बातें बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है, ओके, इसको तुम इग्नोर करना, या फिर पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है कॉशन से इसकी बात को समझना, दिस इज टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। एंड लास्ट इज फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मीनिंग होता है लाइवली, वेरी हैप्पी, चीयरफुल। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अंकल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सो सबको पता है कि जो भी वो बोल रहे हैं उसको हमें सोच समझ कर मानना है, क्योंकि ही मस्ट बी एग्जैजरेटिंग। सो सी इज द राइट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, एरर बताना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आर नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि वन है, मेरा एक दोस्त जा रहा है, वन के साथ सिंगुलर, सो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, बी में एरर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सिंस हर हेल्थ was deteriorating rapidly, the doctors the doctor directed her to a specialist। कभी भी डॉक्टर डायरेक्ट नहीं करता, डॉक्टर हमेशा रेफर करता है, हम कहते हैं ना रेफर टू स्पेशलिस्ट, रेफर टू न्यूरोलॉजी एंड सो ऑन, सो रेफर्ड आएगा यहाँ पे, रेफर्ड इज द राइट वर्ड। Question number 14. The front page of the historical monument was damaged in the earthquake. Front page of the historical monument. Front page, front part, sorry, front part is not the right word. What we use is facade. Okay, facade क्या होता है? ऊपर की layer, ऊपर की परत. Okay, that is facade. Now question number 15. आर्ग्यूमेंट इज अनसाउंड। अनसाउंड का मीनिंग जो है, अनसाउंड इज कि इट इज एन अनफिट आर्ग्यूमेंट। अगर इसे हमें मुहावरे से रिप्लेस करना हो, ईडियम से रिप्लेस करना हो, तो इसमें राइट आंसर होगा विल नॉट होल्ड वाटर। विल नॉट होल्ड वाटर का है कि इसका कोई ग्राउंड नहीं है, दैट इज एन अनफिट आर्ग्यूमेंट। ओके, दिस आर्ग्यूमेंट इज नॉट गोइंग टू होल्ड वाटर। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। I hope आपने ये पेपर सॉल्व किया होगा. You would have solved maximum correct questions. If you want more such practice questions, we have a set of 3,000 more practice questions. We have our ebooks, we have our test series, specific sectional full length functional test series with detailed solution, video solutions, every kind of facility we are there to avail it for you. Okay, we are there to give it to you. Then we also have complete course packages, which has your notes, practice sets. They also have questions. 2,000 more questions will be given to you. Shortcut classes are there. Tricks and techniques to solve questions quickly are there, along with the mock test that has been mentioned, right? So if you have any doubt, any support you need, please feel free to reach at our website. It is abhiconcept.com. You can also contact us on the WhatsApp number given on the screen here, right? So you can feel free to reach out, feel free to avail the services we are there to provide for you. We wish you a very, very all the good luck for the exam. Keep excelling, all the best, keep preparing, keep solving the question papers. We will be bringing more such solution videos for you. Thank you. Have a nice day.